हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल मेंस जीए। दोस्तों, तो गाइस अभी बात करें तो अभी हमारे कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीएस पीओ एंड क्लरिकल, ये 4 एग्जाम हमारे साथ हो चुके हैं। अब दोस्तों बारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मुझे पता है दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा और आपको आपकी तैयारी करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। ये जो टाइम है इस पे आप फोकस कर सकते हो, काम कर सकते हो और जनरल अवेयरनेस में आप कैसे अच्छे मार्क्स पा सकते हो, हम इसके बारे में आज वीडियो बात करेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों एग्जाम का पैटर्न हम देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल, तो हमारे एग्जाम का पैटर्न दोस्तों क्या होता है जीए का। अगर इसकी हम बात करें तो बेटा जीए की बात करें तो यहां पर अगर मार्क्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्क्स 60 नंबर के और 50 नंबर के, 50 और 60। ठीक है, तो ये इतने मार्क्स के आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन यहां पर, 50 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। सो गाइस दैट्स व्हाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में, पीओ एंड क्लरिकल में अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जनरल अवेयरनेस इसीलिए यहां पर इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 60 नंबर आपको मिलता है पीओ में, 50 नंबर मिलता है आपको क्लरिकल में। यानी कि अगर आप कट ऑफ की बात करें तो इन दोनों सेक्शन में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करके आप सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। पिछले साल हमारे बहुत सारे बच्चों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एंड पीओ क्वालिफाई किया था। रीजन जीए का इसमें बहुत बड़ा था। मैं ये नहीं बोलूंगा केवल जीए, बट जीए का बहुत बड़ा रीजन था इसमें सिलेक्शन का। क्यों दोस्तों, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ या क्लरिकल बनना है तो जीए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, मैं मानता हूं प्री में नहीं आती, ये मेंस में ही आती है ना गाइस। लेकिन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ ना होने की बेटा वजह से सबको मौके मिलते हैं। तो जिनका जीए स्ट्रांग है वो यहां पर बाजी मार ले जाते हैं। तो जीए का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस बेटा ये है कि यहां पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसे गाइस मैं पीओ की बात करता हूं, कभी कभी क्वांट या रीजनिंग का सेक्शन काफी कैलकुलेटिव हो जाता है, वहां पर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको कट ऑफ की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 0 नंबर पाओगे ना, 0 नंबर ऐसा हो चुका है, तब भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आपने जीए में बहुत अच्छा कर लिया। तो ऐसे बच्चे जिनका क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, जिनको लगता है कि मेरा सेक्शनल इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा, उनके लिए ये एग्जाम रामबाण एग्जाम है। आप जीए पर मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। अब दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें जीए में कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात गाइस अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमारा एग्जाम हुआ वो हुआ आईबीपीएस का, पीओ एंड क्लरिकल। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम को बेस मान के तैयारी करते हैं। दोस्तों अगर मैं पैटर्न की बात करूं ना, तो आईबीएस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का बेटा पैटर्न लगभग लगभग सेम है। लगभग सेम है दोस्तों, लगभग सेम है। मैं क्यों बोल रहा हूं, वाई नॉट ग्रामीण बैंक। दोस्तों, ग्रामीण बैंक का कोई पैटर्न होता ही नहीं एग्जैक्टली में। अगर आपको जीए क्रैक करना है बेटा, तो कोई भी फैकल्टी एजुकेटर अगर ये बोले कि भाई हम आप गारंटी आपको दे रहे हैं कि आप 20 मार्क्स लेके आ पाओगे, वो भी गारंटी नहीं मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि बेटा ग्रामीण बैंक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं मानते, ये 8 महीने 1 साल तक का भी न्यूज पूछते हैं। बट दोस्तों इन दोनों एग्जाम में ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम बोला, मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। अगर आपने 6 मंथ की तैयारी अच्छे से कर ली है तो आपका इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है बजट, जो अभी आपका जुलाई में आया था, तो वो आ सकता है। अदरवाइज दोस्तों और पीछे नहीं पूछते हैं। तो आईबीपीएस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैटर्न ये सेम है कि बेटा इनका जो क्वेश्चन बनता है वो विद इन 6 मंथ बनता है, पहली बात दोस्तों। दूसरी बात, इनका बड़ा पैटर्न सेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पीओ एंड क्लरिकल तो बात करें, तो बेटा सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में। 6 मंथ आप पढ़ लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, पहला बात। दूसरा दोस्तों, इनका बेटा पैटर्न क्या है, कुछ टॉपिक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम बैंकिंग करंट अफेयर्स की बात करें, तो बेटा बैंकिंग करंट अफेयर्स ये सेक्शन दोनों, तो बेटा ये एग्जाम हो चाहे ये एग्जाम हो, तो बेटा दोनों एग्जाम में ये आता है मेजोरिटी में, ये आता है मेजोरिटी में।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट नेशनल अफेयर्स, ठीक, और दोस्तों रिपोर्ट इंडिसेस। अगर आपने इस 4 टॉपिक पर ठीक से फोकस कर लिया दोस्तों, 4 पे, तो दोनों एग्जाम के लिए दोस्तों ये मैक्सिमम नंबर आपको दिला सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे गाइस आपने देखा होगा कि पीओ मेन से पहले मैंने 5 क्लास ली थी, 6 क्लास ली थी मैं, और बेटा इन बस 6 क्लास, और बेटा इन 6 क्लास में 22 क्वेश्चन बने एग्जाम, क्योंकि मुझे मालूम था पैटर्न क्या है एग्जाम का और क्या होता है दोस्तों। तो आईबीपीएस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैटर्न लगभग लगभग सेम है। कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, टॉपिक सामने लिखे हुए आपके। अगर आपने इन 4 टॉपिक पर बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो मैं आपसे बोल रहा हूं 20 प्लस मार्क्स कहीं गया ही नहीं आप। कितना? 20 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया दोस्तों। तो एक बात मैंने आपसे ये बोली, अब आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्या, आप बोल रहा हूं लगभग, तो कुछ डिफरेंस भी है, जी हाँ डिफरेंस भी है। तो बेटा एक गलती मत करना आप लोग, एक मिस्टेक मत करना। देखिए दोस्तों ये एग्जाम, बेटा इस एग्जाम का पिछले 3 साल से एक धरा रहा है, एक मतलब तयशुदा स्टैंडर्ड है कि बेटा ये मैक्सिमम 3 मंथ से ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। इवन दोस्तों मैंने अपने क्लास में अगस्त सितंबर अक्टूबर नंबर ही पढ़ाया था, बस नंबर वही 10-12 तारीख पढ़ाया था मैंने, और वही क्वेश्चन बने। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर इस एग्जाम की बात करें, अगर मैं 3 मंथ का पढ़ लिया काफी होगा, तो बेटा स्टेट बैंक में नहीं होने वाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मंथ का पूछेगा तो पूछेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आप इस एग्जाम को यहां पे कंपैरिजन इस तरह मत करना फिर, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछेगा, लंबा पूछेगा, ये तय है, तयशुदा है दोस्तों। भाई पीओ का एग्जाम मैंने पहले बोला था कि 2-3 मंथ पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे ही बना दोस्तों, मैं बोल रहा हूं 90% क्वेश्चन बना। तो बेटा इसमें ऐसा नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंबा पूछता है, लंबा मतलब 6 मंथ पूछता है, तो ये पहला डिफरेंस है। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेटा तैयारी करनी है, अब चाहे बेटा वो पीओ हो चाहे बेटा वो क्लरिकल हो, तो मेरी कुछ बातों को ध्यान दे दो, तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पहली बात दोस्तों, 6 मंथ का तुमको पढ़ना है, ये मैं बोल दे रहा हूं। हाँ 6 मंथ में दोस्तों ये तो तय है कि जो लास्ट 3 मंथ है उससे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, और जो बाद के 3 मंथ है उससे क्वेश्चन थोड़े से कम बनेंगे। ये तो तय है, ये तो तय है दोस्तों, ये तय है। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं मेंस की बात करूं, अगर दोस्तों मान लो मेंस हमारा होता है दिसंबर में, तो नवंबर अक्टूबर सितंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त जुलाई ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो एक पॉइंट तो ये देख लो पहले तो, कि आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इतने मंथ का सीए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, अगर हम कुछ बात करते हैं और अदर टॉपिक की, जैसे गाइस मान लीजिए बैंकिंग अवेयरनेस। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये बात कि तुम लोग क्यों सोच लेते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस एग्जाम में नहीं आएगी दोस्तों। हाँ मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम में आता है यार, तुम ग्रामीण बैंक की बात कर लो, क्लरिकल की बात कर लो, पीओ की बात कर लो, भाई हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तुम्हारा दोस्तों, ये भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, ध्यान देना मेरी बात। तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना होता है, और स्टेट बैंक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। यार 50 क्वेश्चन कहां से वो देंगे, तो क्वेश्चन डालेंगे। हालांकि सारे टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों। ठीक, अच्छा ऐसे बच्चे जो कि स्पेशली तैयारी कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल, तो बेटा अगर क्लरिकल की बात करें बेटा, तो क्लरिकल में आपका स्टैटिक जीए पूछा जाएगा दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टैटिक जीए आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है, 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, बट बनते हैं दोस्तों। नेशनल पार्क से बनते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर से बनते हैं क्वेश्चन, एयरपोर्ट से बनते हैं, स्टेडियम से बनते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां बनेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में स्टैटिक जीए पूछा जाएगा, पीओ में शायद ना पूछा जाए। ठीक दोस्तों, चौथा एक पॉइंट और गाइस, अगर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की बेटा आप तैयारी कर रहे हो और क्लरिकल की, इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लो। इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है, दोनों में दोस्तों आपको 50-50 क्वेश्चन मिलते हैं, बट पीओ में 60 मार्क्स से हो जाता है और क्लरिकल में 50 मार्क्स से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों इंफॉर्मेशन में कैसे इनको पढ़ाई करनी पता है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अपना स्टैंडर्ड पीओ रखता है ना, पीओ का, वो दोस्तों काफी डीप में रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गाइस मान लीजिए आपने पढ़ा कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो बेटा यहां पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां बेटा क्वेश्चन से पूछेगा कि भाई टॉप पे कौन सा देश है, या व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया
एंड टोटल कंट्री कितने, ऐसे पूछेगा। यहां बेटा क्या पूछेगा आपसे पीओ में, ये आपसे पूछ लेगा टॉप 5 में कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है, या ब्रिक्स कंट्री में कौन टॉप पर है, या एशिया पे कौन टॉप पर है, कितने देश इंडिया से ऊपर है, कितने नीचे हैं, नाम बताइए उनका, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो न्यूज तो वही पढ़नी है आपको, लेकिन दोस्तों इसमें डीप से डीप पढ़ना है आपको। ये पीओ एसबीआई पीओ अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों। इस बार के पीओ मेंस में 4 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज के थे, बाकी नहीं थे दोस्तों, बट यहां आपको 14 भी मिल सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा डीप में क्वेश्चन पूछेगा और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा। क्लरिकल में आपको इतने डीप में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी ठीक लेवल के मिलेंगे आपको। तो बेटा कहने का मतलब इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या होगा वो मैं समझा दे रहा हूं न्यूज के हिसाब से। यहां डीप में क्वेश्चन पूछेगा, यहां भी डीप में पूछेगा, बट उतना डीप में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा आप लोग मेरी। अब दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, देखिए अब गाइस अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो करंट अफेयर्स में दोस्तों हमें कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हो, मैं सिंपल बोल रहा हूं, अगर आप मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो 20+ मार्क्स, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। सबसे पहला टॉपिक बेटा क्या है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज, ये बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा लगभग लगभग मान लीजिए जुलाई से। हालांकि मैं मंथ की बात करता ही नहीं, मैं 6 मंथ बोल दे रहा हूं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, मेरे ख्याल से दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आराम से मिल जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज। दूसरा बेटा आपकी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन न्यूज दोस्तों। अब बेटा इसमें सब आ गया, इसमें आपका आरबीआई की न्यूज आ गई, आरबीआई का सर्कुलेशन आ गया, सब आ गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज से बेटा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको दोस्तों। अब बेटा इसके बाद हम तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, तीसरा बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, मतलब बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो बेटा बैंकिंग सीए, यहां से दोस्तों मेरे ख्याल से कम आपको मिल जाएंगे लगभग 10, मतलब आप मान लो 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहां से। अब देख लो आप गाइस, मतलब इन तीनों सेक्शन को हम मिला देंगे तो मुझे लगता है कि बेटा आराम से आपका 12 से 15 नंबर यहीं से बन जाएगा, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम और बन सकता है दोस्तों। पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में टोटल 23 क्वेश्चन बने थे इन 3 सेक्शन से, टोटल 23 क्वेश्चन बने थे इन 3 सेक्शन से, समझ लो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस बार के एग्जाम में बेटा बजट क्वेश्चन नहीं बनाना। अगर हम ग्रामीण बैंक से लेके चले अभी तक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बने, बट मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल पूछता है बजट। ठीक, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक 5वां, रिपोर्ट इंडिसेस। तो बेटा रिपोर्ट और इंडेक्स से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और आप मान के चलो बेटा कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां तो मिलने ही वाला है आपको। ठीक, छठवां दोस्तों, छठवां बेटा हो गया गवर्नमेंट स्कीम। अब दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम बेटा जो है ना, तो बेटा गवर्नमेंट स्कीम्स में भी आप मान के चलो, इसमें भी हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओल्ड और न्यू। तो बेटा इस सेक्शन से आप मान के चलो कि 1-2 क्वेश्चन यहां मिल जाएगा, मतलब आप मान के चलो कि दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। ठीक, ओल्ड का मतलब जो मतलब जैसे जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से देख लो आप, तब से दोस्तों आप तक मैं पूछता क्वेश्चन, इसके में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों अब हो गया आपका जैसे फॉर एग्जांपल अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया आपका, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। स्पोर्ट्स बेटा 1-2 क्वेश्चन ही पूछ लेता है, स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स में पूछता है यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बेटा ले लो। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछता है, इवन क्लरिकल में पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। फिर दोस्तों डिफेंस हो गया आपका, फिर जो टॉपिक है स्टेट इन न्यूज हो गया आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, तो वहां से भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछेगा। मतलब गाइस अगर मैं बताऊं 50 में, तो बेटा मेरा ये गट फीलिंग है मेरी कि 50 में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, बस इसी सेक्शन से मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम में जीए अच्छा आता है, बढ़िया कर लेंगे दोस्तों। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, जो मेरी बच्चों से बात हुई है 38 नंबर आउट ऑफ 40, एक लड़की है उसने पाया है, उसने 38 में पाया उसने एसबीआई क्लरिकल में जीए सेक्शन में। तो बेटा ग्रामीण बैंक का हम बोल सकते हैं कि यार 15-20 नंबर, बट उसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईबीएस में आप मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो।
ठीक है, तो इसको ध्यान दो मेरी बातों को जो मैंने बोला हुआ है। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस में अब मैं टॉपिक क्या बोलूं, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है आपका। एग्जाम से पहले मैं एमसीक्यूज करा दूंगा क्योंकि 50 मिनट चाहिए, आप वो एमसीक्यूज कर लेना, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे आप। ठीक है, कोई और डाउट है? अच्छा, कहां से पढ़े, देखो दोस्तों, कहां से पढ़े? अब बेटा कहां से पढ़े, तो आप गाइस हमारा डेली करंट अफेयर्स वो फॉलो कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स दोस्तों, ये बेटा हमारी क्लास जो होती है, ये क्लास हमारी होती है 8 बजे। ठीक, कहा दोस्तों? बैंकर्स वे पर। तो जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, यहां से पढ़ाई करो। अब बेटा इस पर जो एमसीक्यूज करना है आपको दोस्तों, डेली बेटा ये क्लास हमारी 9:05 पर होती है। कहां पे? ये अनअकैडमी स्पेशल पे क्लास हमारी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक मेरा खुद का बैच है पाथ फाइंडर। तो बेटा पाथ फाइंडर जो है ये अनअकैडमी प्लस बैच है, आप बेटा यहां पर आकर पढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों एग्जाम के टाइम पर हम लोग यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, आप उस क्लास को भी आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब गाइस और थोड़ी सी बात मैं करूं आपसे, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं दोस्तों, कुछ थोड़ी सी बात मैं आपसे और करूंगा। सो इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं आपसे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा रुकना बस ना, 1 मिनट बस। सो गाइस ये हमारा है अनअकैडमी का एक ऑफर दोस्तों। तो गाइस अनअकैडमी आपको 50% का डिस्काउंट दे रही है इस समय बैंक एग्जामिनेशन पे, वैलिड टिल 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर तक हमारे पास बेटा मौका है, हम लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं 50% फ्लैट डिस्काउंट पर। जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बैच ज्वाइन करना है, अनअकैडमी का 1 साल का ले लो बेटा, आपकी फीस नहीं पड़ेगी 2799 मात्र। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे लिंक होगी, लिंक पे जाओ, हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को बेटा लगाओ और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में गाइस, और आई होप कि मैंने जो आपको समझाया है वो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कोई डाउट हो कमेंट करना आप लोग, मैं उसका आंसर दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो से बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।